इलेक्शन वहाँ होता है जहाँ फाइट होती है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ महसूस कर रहे हैं कि लोगों ने जो है अपना नुमाइंदा इस वक्त तक अपने ज़हन में, मन में, दिल से चुन रखा हुआ है इंशाल्लाह। कश्मीर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर जमहूरियत का जो असली हुस्न है वो देखने को मिला है। तो इस ये कहूँ, जब हम टक्कर की बात सुनते हैं ना, तो यकीन मानिए कि हमें हमें ये लफ्ज़ ऐसा लगता है जैसा कहीं से किसी बुक से चुरा के हमारे सामने रखा कि वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर देखकर, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन सरफराज खान के साथ। अलग अलग सियासी रहनुमाओं से हम आप पहले भी जो है वो कई बार मुलाकात करवा चुके हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शन जो है वो इस समय रूज पर है। कहीं एक जगहों पर जो है वो पोलिंग हो भी गई है, वोट का इस्तेमाल हो भी गया है, लेकिन अभी जो है वो जिसको हार्ड सीट माना जाता है, जिस सीट के ऊपर जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे भारत की नज़रें हैं, मेरी मुराद है राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पर। और इस सीट पर जो है वो 25 तारीख को इलेक्शन होने हैं। और इसी प्रमुख मुद्दे पर जो है आज मेरे साथ तहसील सुरनकोट में हम मौजूद हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीर पंजाल रीजन के वाइस प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट के इंचार्ज मुमताज़ बजाड़ साहब हैं मेरे साथ, और इनसे भी आज जो है जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से बाकी जितनी भी हमारी जम्मू कश्मीर की पार्टियां हैं वो अपने अपने कार्य में जो है वो लगी हुई हैं, प्रचार जो है वो जोरों पर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किस तरह की तैयारी की गई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन लड़ने का इस लोकसभा में मंशूर क्या रहेगा। मुमताज़ साहब, सबसे पहले तो मैं खैर मकदम करता हूँ आपका जम्मू न्यूज़ मिशन में। सबसे पहले जानना चाहूँगा, क्योंकि 370 हटने के बाद पहला लोकसभा चुनाव जो है वो कश्मीर में हो रहा है, कश्मीर के क्या पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन इस साल जो है वो इस बार की अगर मैं बात करूँ तो एक अलग ही जो है वो इलेक्शन अपने मूड में आ चुका है। और राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट की बात करूँ, इसको हार्ड सीट माना जाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है वो किस तरह की तैयारियाँ की गई हैं और किस मंशूर से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मैदान में उतरी है। शुक्रिया। मैं जम्मू न्यूज़ चैनल जो है आपका खैर मकदम करता हूँ सुरनकोट में। आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की आवाज़ बनकर जो है इस वक्त हर जगह इंटरव्यू कर रहे हैं, उसी ज़िम्न में आपने हमें भी शामिल किया। तो जहाँ तक अनंतनाग राजौरी पुंछ कंस्टिट्यूंसी की जो बात है, तो इसको हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी इसको ना हार्ड समझा है ना है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस राजौरी पुंछ के लोगों के दिलों पर राज करती है। ये कार्डर बेस्ड पार्टी है और हमारा कार्डर जो है वो हमेशा अपना रिज़ल्ट देने में कामयाब रहा है। चाहे हम पिछले इलेक्शंस को भी देखें और मौजूदा इलेक्शन को भी देखें। इस वक्त ख़ास करके पार्टी ने यहाँ राजौरी पुंछ कंस्टिट्यूंसी जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं, इस पर जो कैंडिडेट उतारा है वो हम सब का पीर और सब का मंजूर नज़र है और एक पाक दामन इंसान है और एक बड़ी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम वर्करान, ज़ोमा हज़रात और उसके बाद जो वोटर और सपोर्टर सारे सबकी दुआओं से इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। टफ इलेक्शन वहाँ होता है जहाँ फाइट होती है। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ महसूस कर रहे हैं कि लोगों ने जो है अपना नुमाइंदा इस वक्त तक अपने ज़हन में, मन में, दिल से चुन रखा हुआ है इंशाअल्लाह। अच्छा, जिस तरह से मैं गुज़श्ता साल की बात करूं, पीडीपी की बात करूं, वो जो है वो लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करूं या उमर अब्दुल्ला साहब की बात करूं, उनके साथ जो है वो लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग, क्योंकि इसी चीज़ का इंतज़ार था कि जब भी लोकसभा इलेक्शन होगा वो एकजुट होकर वो लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जैसे ही इलेक्शन की बिगल जो है वो बजती है और महबूबा मुफ्ती जो है वो अलहदगी अख्तियार कर लेती हैं, वो अपने तौर तरीके पर जो है वो मैदान पर उतरती हैं, क्यों जो है वो एंड टाइम पर उन्होंने साथ छोड़ा। देखिए, आपने मुख्तलिफ चैनल से हमारे सदर जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला साहब को कई साफ़ियों ने ये बयान पूछा है और उन्होंने वजाहत से बताया है कि हमारा अलायंस जो है वो इलेक्शन को लेके नहीं था। अलायंस इंडिया ब्लॉक का है और इंडिया ब्लॉक का इलेक्शन जो है इस वक्त चल रहा है और हम कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस है इंडिया ब्लॉक में। तो ब्लॉक कहीं टूटा नहीं है, ब्लॉक तो चल रहा है। हम
अलायंस में ही हमने जम्मू वाली सीटों पर भी और 5 की 5 सीटों पर हम अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह इस वक्त जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप काम कर रही है, उसी तरह से जो है कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस की लीडरशिप जो है इस पर काम कर रहे हैं और जोश व खरोश से काम कर रहे हैं। अलायंस इंडिया ब्लॉक का था वो चल रहा है, ये तो मेरे लीडर ने भी जाहिर किया है और बहुत सारे चैनल्स पर ये बात यहाँ भी है, आप देख सकते हैं। तो अलायंस में हम इंशाल्लाह, यहाँ भी अलायंस चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और हम अलायंस में काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हर जगह पहुँच रहे हैं और लोगों का बड़ा अच्छा सपोर्ट है और इंशाल्लाह ताला हमारी कामयाबी होगी, ये अलायंस की कामयाबी होगी। बिल्कुल, जिस तरह से अगर मैं पहले इलेक्शनों की बात करूं, इससे पहले भी जो है वो कई बार जो है वो लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक अलग सियासत जो है वो इलेक्शन लड़े जाते थे। मैं एक चीज़ की वजाहत कर दूं कि जम्मू कश्मीर में अगर पोटो को ख़त्म किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, बहुत बड़ा कदम था। अब जो 2024 का जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ख़ास बात जो है वो जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए क्या सोच के रखी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से? नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर हमेशा वाज़ा रहा है और हमेशा से रहा है। सबसे पहले कि हमारा इलेक्शन जो हम लड़ते हैं वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, बेरोज़गारी ख़त्म करने की बात करते हैं और जमहूरी कदरों से हम इलेक्शन लड़ते हैं। और दूसरा, बेरोज़गार नौजवानों के लिए इस वक्त हमारे जितने कैंडिडेट हैं वो काम करने में अपने काम से जाने जाते हैं। और रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम की, हमारा मंशूर पहला तो यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद बाबा कौम का जो नारा है उस पर सारे अमल पैरा हैं। और उसके बाद जो है इस इलेक्शन में उमर साहब की क़यादत को पूरा काडर जो है वो पसंद करता है और लोग भी पसंद करते हैं और लोग वोट सपोर्ट ही नहीं बल्कि उमर साहब के लिए दुआएं करते हैं कि वो इलेक्शन जीत कर आएँ। और एक बात जो है जो लोग समझते हैं और महसूस करते हैं और जो चीज़ इस वक्त जो है वो तमाम पार्टियों का मंशूर देखें और दूसरी तरफ से उनकी जो रियासत के तय हम देखें तो उसमें ये शेख खानवादा ही है जो रियासत जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस को बचा सकता है, बेरोज़गारों के रोज़गार का ज़ामन बन सकता है और डेवलपमेंट का ज़ामन बन सकता है। जो डेवलपमेंट आज तक हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही देन थी, हमने तो कहीं दूसरी तरफ से एक नई ईंट भी लगी हुई नहीं देखी। और उसके बाद जो है कि डेवलपमेंट के ऊपर जब बीजेपी की तरफ से उमर साहब को पूछा गया था कि आप बताएं कि आपकी कारकर्दगी क्या है, तो उमर साहब ने जो है वो ब्लैक एंड वाइट में एक रिटन में जो है वो लिख के अपने काम गिनवाए थे। तो दोबारा फिर उस तरफ से सवाल पूछने की आज तक किसी को ज़रूरत नहीं हुई। बिल्कुल। अच्छा बिजाट साहब, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि 7 तारीख को जो है वो इलेक्शन होने थे, उसको जो है डेफर किया गया, 25 तारीख को किया गया और कहीं पार्टियों ने जो है वो इसके ऊपर मजम्मत भी की कि इलेक्शन जो है वो डेफर नहीं होने चाहिए थे, वक्त पे होने चाहिए थे। क्या ये इलेक्शन डेफर होना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी पूरी तरह से तैयार थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। इलेक्शन लोगों ने लड़ना है, लोगों ने वोट डालने हैं और जनता जनार्दन ही जो है वो पावर है। तो लोगों ने अपना एतमाद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलते हैं। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के दिलों पर राज करती है और दूसरा, कैंडिडेट के हवाले से भी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो है मियाँ अल्ताफ़ साहब के लिए हर बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, मेरी माएँ बहनें, बुज़ुर्ग सब जो है वो कैंपेन कर रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर जो है अपने काम में जुटे हुए हैं, इस तरह से कि गोया वही कैंडिडेट हैं। यही रिस्पांस हमें कांग्रेस की तरफ से भी मिल रहा है। हम जो अलायंस हमारे कोलिशन पार्टनर हैं तो वो सब भी इसी तरह से लगे हुए हैं और बड़ी नीयत से ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी से हमकिनार होंगे। गुज़श्ता सालों से अगर देखा जाए तो कश्मीर में जो है वो इस साल वोटिंग की परसेंटेज जो है वो बड़ी अच्छी रही है, क्योंकि एक टाइम में कहा जाता था कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वोट का लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन इस बार वहाँ पर जो है वो 46% जो है वो वोट की गई है। लोगों में एक जागरूकता आई है कि शायद मेरे ख्याल में लोगों को कोई झटका लगा या लोग जो हैं वो फिर से अपनी उस असली स्थिति में आना चाहते हैं, इसलिए जो है वो लोग अपने राय दहिंदगान का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हमारे राजौरी पुंछ में भी इस बार जो है वो वोटिंग की जो संख्या है वो बढ़ती रहेगी? इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी पोलिंग परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छी होगी और यहाँ
अवाम रजौरी, पुंछ और अनंतनाग ने ये फैसला कर रखा है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और पूरी तरीके से निकलेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करेंगे। जो मियां अल्ताफ़ साहब हमारे अलायंस कैंडिडेट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके हक़ में वोट होगा। और इसके अलावा मैं अर्ज़ करता चलूँ ये कि पोलिंग परसेंटेज जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त एक और बड़ा रोल अदा किया है कि लोगों को घर से निकाला है। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज़ पर निकले हैं और यही जमहूरियत का असली हुस्न है। और जमहूरियत का कुछ जमातों ने यहाँ पे जो है वो जमहूरियत का कत्ल कर रखा था और गैर जमहूरी ताकतों ने ये समझा कि ये लोग बिखर जाएंगे, जम्मू कश्मीर में हालात, एक डर पैदा हो जाएगा, कम्युनलिज्म होगा और इस तरह से लोग जो है तकसीम हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का फजल करम है ये कि हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पैगाम जो मंशूर था कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, उसके तहत लोग एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए और कोई गैर जमहूरी ताकत जो है वो हमें तकसीम नहीं कर सकी। तो श्रीनगर कश्मीर की मैं बात करूं तो वहाँ पर जमहूरियत का जो असली हुस्न है वो देखने को मिला है। तो इससे जो है हर आदमी मुतमईन है, इवन इंटरनेशनल कम्युनिटी तक जो है ये बात है। और ये जमहूरियत बहाल करने में फ़ारूक साहब का बहुत अहम रोल है। लोगों के दिलों से खौफ, डर और नफ़रत निकाल कर जो है आज सबको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करके इंशाअल्लाह ताला आवाज़ खल्क खुदा नगारा खुदा होती है। तो इस वक्त आप भी समझते हैं, महसूस करते हैं और बाकी जो इस वक्त सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं या दूसरा है, इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीत की तरफ बढ़त पर है। बजट साहब, एक और जो है वो बड़ा मज़ेदार सवाल है, क्योंकि जब यहाँ पे इलेक्शन का बिगल बजा तो तब यहाँ पे ये कहा जा रहा था, जब नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे उस वक्त यहाँ पे बताया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो है वो आपस में जो है वो टक्कर है। लेकिन अब बीच में जो है वो अपनी पार्टी, यानी मैं अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी की बात कर रहा हूँ, जफर इकबाल मनाज साहब ने जो है वो रजौरी पुंछ के अंदर या अनंतनाग की बात करूँ, वहाँ पे टक्कर दे रखी है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सिर्फ गाड़ियों का शोशा है या फिर बीच में है भी कुछ? मैं आपको वाज़ेह अल्फाज में ये कहूँ, जब हम टक्कर की बात सुनते हैं ना तो यकीन मानिए कि हमें ये लफ्ज़ ऐसा लगता है जैसा कहीं से किसी बुक से चुरा के हमारे सामने रखा रहा और डाला जा रहा है। कोई टक्कर वाली बात नहीं है, कोई तकसीम वाली बात नहीं है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बैनर के नीचे, हाल वाले इस चुनाव निशान के नीचे सारे हिंदू, मुस्लिम, पहाड़ी और गुजर, मुसलमान तो सारे ही हैं, लेकिन मैं कबीलों की अगर बात करूं, सिख, ईसाई, सारे सब लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मोहब्बत करते हैं। हमें कहीं ये दिखाई नहीं देता कि कोई टक्कर की बात है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर आप पीछे चले जाएं तो ये देखें कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से प्यार जो है वो पहाड़ी तबका से मिला है। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद भी ये प्यार कायम दायम रहेगा। मेरी दुआ है कि हम आंगी बनी रहे, यहाँ पे हालात ठीक रहें, जो कि रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आप सब की दुआओं से और अवाम उन्नास ने अपना जिस कदर वोट कास्ट किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में होगा और बड़ी तादाद में होगा। और इंशाअल्लाह ताला मियां अल्ताफ़ साहब यहाँ से भारी अक्सरियत से जीत कर वो पार्लियामेंट में जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल जो है वो मुमताज़ बजाट साहब से रहेगा। बजाट साहब, आम जनता जो है राजौरी, पुंछ या अनंतनाग की मैं बात करूं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं आपके चैनल की वसादत से जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जितने लोग सुन रहे हैं, बिना रंग व नस्ल, मज़हब व मिल्लत, मेरी तमाम रजौरी पुंछ, अनंतनाग रजौरी पुंछ कंस्टिट्यूंसीज़ के बागयूर आवाम से मेरी ये मैसेज है, मेरी ये गुजारिश है कि आप 25 तारीख को भारी तादाद में निकलें और आपका जो एक हक़ है वोट आप अदा करें ज़रूर, और भारी तादाद में निकलें। पोलिंग परसेंटेज जो है उसको बढ़ाना है। और ख़ास करके मैं ये मैसेज दूंगा कि आपस में किसी किस्म का कोई झगड़ा, फसाद, कोई रंजिश उसको लेकर ना जाएं, बल्कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जमहूरियत का असली हुस्न
देखने को मिलना चाहिए जैसा कश्मीर में मिला है। ना कोई हादसा हुआ, ना सान्या हुआ, लोगों ने जाकर के वोट डाले हैं अच्छी तरीके से। तो हमने सबसे पहले जो है आपस में भाईचारा कायम करना है, इंसानियत को ज़िंदा रखना है। इलेक्शन आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमने 25 तारीख के बाद फिर एक बार जो है हमने इकट्ठा होना है, एक दूसरे के घर में आना जाना है, एक दूसरे से मिलना जुलना है। तो मेरी सबसे गुजारिश है नौजवानों से ख़ास करके कि बड़ा पुरअमन तरीके से आप जो है इस इलेक्शन को निभाएं, जो कि हमारी अवलीन ड्यूटी है। अव्वल ड्यूटी हमारी यही बनती है कि हम अमन कायम रखें। तो जिस तरह से श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना किरदार अदा किया है कि उन्होंने वोटर तक राब्ता रखा और उन्होंने अमन बहाल करने की कोशिश की, और हमारी लीडरशिप की भी हमें यही हिदायत है कि आपके सारा इलेक्शन जो है रजौरी पुंछ का जो ये आखिरी मरहला होगा ये अमन से हो जाना चाहिए, और लोग निकलने चाहिए, वोट डालने चाहिए, और आपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। बजाड़ साहब ने जो है वो एक अच्छा मैसेज दिया है कि इलेक्शन में जो है वो बड़े पुरअमन तरीके के साथ लोगों से गुजारिश है कि वो अपने राय दहिंदगान का इस्तेमाल करें। किसी किस्म के कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कंट्रोवर्सी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी में जो है वो हम सब की जो है वो भलाई है। क्योंकि इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट करना हर एक किसी का अधिकार है, और इसी तरह से वोट कास्ट करना भी हर किसी का अधिकार है। लोग अपने पसंदीदा लीडर को जो है वो अपना वोट डाल सकते हैं। अगर मैं मियां अल्ताफ साहब की बात करूं, उन्होंने जो है वो एक लंबा अरसा सियासत को दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो है वो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो दे दी है। तक मैं बात करूं मियां बशीर साहब से लेकर जो है वो आज मियां अल्ताफ साहब की जो है वो इस सियासत में जो है वो आना एक कोई नई बात नहीं है। बहुत पुराने दिग्गज नेता हैं, और लोग जो है वो उन्हें रूहानी शख्सियत से भी जो है वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। इसलिए जो है वो मुमताज़ साहब ने जो है वो बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि कंट्रोवर्सी के बिना पुरअमन तरीके से जो है वो आप वोट का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। खुसूसी गुफ्तगू जो है वो आपने मुमताज़ बजाड़ साहब से सुनी है, और इनका भी साफ तौर पे कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आज से नहीं बल्कि कहीं सदियों से जो है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में काम करती आ रही है। अब जमहूरियत है, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ पे हर इंसान जो है वो एक आज़ाद परिंदे की तरह उड़ सकता है। हर किसी को अधिकार है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है। उसी तरह से जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है। इतने मुश्किल हालात में जो है वो जो कश्मीर के हालात गुजरे इससे पहले उसमें भी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भरपूर तरीके से नौजवानों के लिए लड़ती रही। तो इसीलिए कहते हैं कि वो मर्द ही क्या जो डर जाए हालात के खूनी मंजर देखकर, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। तो इसी तरह से मैं आपको बताता चलूँ कि 25 तारीख को जो है वो राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पर जो है वो वोटिंग होने जा रही है। तो इसी तरह से जो है वो अलग अलग पार्टियां जो हैं वो अपने अपने नज़रिए से कैंपेन कर रही हैं, लोगों को जो है वो बड़े मैल मनारे जो हैं वो दिखा रही हैं। लेकिन अब जो है वो देखना बाकी है कि राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट की जो जिम्मेदारी है वो सेहरा जो है वो किसके सर पे जाएगा, वो अभी देखना बाकी है। मज़ीद अपडेट के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन बिस्मा बशारत के साथ मैं सरफराज खान, जम्मू न्यूज़ मिशन पुंछ।